बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रों की, यानी शारदीय नवरात्रे बहुत जल्द आरंभ होने वाले हैं और नवरात्रों को लेकर के मन में एक अलग ही उत्साह रहता है। क्यों ना हो, माँ दुर्गा जो है हमेशा आती हैं हमारे घर पे, हमें कोई ना कोई वरदान दे करके जाती हैं। हमारे जितने भी दुख दर्द होते हैं वो समाप्त करती हैं और कहीं ना कहीं हमें खुशहाली दे करके जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है जब भी माँ दुर्गा आती हैं तो किसी ना किसी वाहन पर आती हैं। अब हर एक दिन से जब भी नवरात्रा शुरू होता है तो जिस दिन पहला नवरात्रा पड़ता है उसके अनुसार माता जो है उस वाहन पर आती हैं। तो इस वर्ष जो है यानी शारदीय नवरात्रे आरंभ होंगे 7 अक्टूबर 2021 से। देखा जाए तो इस वर्ष यानी 2021 में जो नवरात्रे पड़ रहे हैं वो लगभग 8 दिन के पड़ रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर 2021 को पहला नवरात्रा मनाया जाएगा और साथ ही साथ जो महानवमी मनाई जाएगी, जिस दिन महासिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, वो दिन होगा, वो तिथि होगी 14 अक्टूबर 2021 की। यानी 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर 2021 तक नवरात्रे रहेंगे और 15 अक्टूबर 2021 को मनाई जाएगी महादशमी यानी दशहरा। तो लगभग अगर देखा जाए तो 8 दिनों के नवरात्रे रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे वाहन की चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जानेंगे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, क्योंकि ये जो समय होता है बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस समय पर हम माता की स्थापना करते हैं अपने घर में। तो जो मुहूर्त रहेगा वो 7 अक्टूबर सुबह 6:07 से लेकर के और सुबह के 7:17 तक का रहेगा। तो इस दौरान जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम वाहन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है जिस भी दिन से पहला नवरात्रा शुरू होता है उस दिन से माता जो है उस वाहन पे आती हैं। तो इस बार जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे इस बार जो शुरू हो रहे हैं वो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि थर्सडे का पड़ रहा है 7 अक्टूबर 2021। अब वहीं पे हम बात करें जब माता बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार के दिन पे आती हैं, यानी जब भी पहला नवरात्रा जो है थर्सडे या फ्राइडे का पड़ता है, तो ऐसा कहा जाता है कि माँ जो है वो डोली पर सवार होकर के आ रही हैं। यानी अगर देखा जाए तो माँ पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि इस चीज़ का अर्थ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माता के अलग अलग सवारियों के अलग अलग महत्व होते हैं। उनका प्रभाव जो पड़ता है वो पूरे हमारे जनजीवन पर पड़ता है, भारत पे पड़ता है, हमारी दुनिया पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव रहेगा, जैसे कि पिछले वर्ष जो है माता अश्व पे यानी घोड़े पे सवार आई थी, तो कहीं ना कहीं महामारी दोबारा फैली, बहुत सारे बदलाव आए। एक साल में हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। अब वहीं पे इस वर्ष शारदीय नवरात्रों में जो माँ दुर्गा आ रही हैं वो डोली पर सवार होके, पालकी में सवार होकर के आ रही हैं। तो इसका अर्थ अगर देखा जाए तो बहुत शास्त्रों के अनुसार इसको शुभ नहीं माना जाता है, यानी ये बहुत शुभ संकेत नहीं देता है। अब वहीं पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय पर, हमारे जो ये पेंडेमिक लास्ट 2 ईयर से चल रहा है, 2020 में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, 21 में करना पड़ा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर देखा जाए तो महामारी एक तरह से दोबारा फैल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस चीज़ का जो तमाम असर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं देश दुनिया पर पड़ सकता है। राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो उथल पुथल हो सकती है। वहीं पर अगर इस चीज़ को हम देखें तो मौसम पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ सकता है, यानी अत्यधिक सर्दी पड़ना, अत्यधिक सर्दियों में बारिश होना,
या फिर अगर देखा जाए तो हम प्रकृति के बिहाफ पे देखें तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स होना, बाढ़ आना, ये सब चीज़ें जो हैं आने वाले समय में आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में इस दौरान जो है उथल पुथल रहेगी ही रहेगी। और वहीं पे देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आपको अलग अलग जो है न्यूज़ेस सुनने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा ये बहुत शुभ संकेत नहीं देता है, मगर माता जब भी आती हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ खुशखबरी, कुछ खुशहाली ज़रूर लेकर के आती हैं। तो इसीलिए माता का आप जो है खुशहाली से आगमन करें, उनकी पाठ पूजा करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सच्चे दिल से माता से कोई भी आशीर्वाद मांगते हैं तो वो हमें पूर्ण रूप से मिलता भी है, और साथ साथ अगर हम किसी परेशानी में होते हैं तो वो परेशानी भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है माता की, उनके 9 स्वरूपों की, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने एक छोटा सा आंकलन लगाया है कि किस तरह से जो शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसकी वजह से इस पर प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। इसीलिए सच्चे मन से अब माता का स्वागत करें, उनका आगमन करें और उनकी पूजा आराधना करें। नवरात्रों से जुड़ी हुई जानकारी और भी त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी, ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार, जय श्री राधे।